प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के अष्टम भाव से जुड़ी ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। पिछली वीडियो तो मैंने आपको अष्टम भाव से जुड़ी अलग अलग बातें बताई थी। किस प्रकार ये भाव धन के लिए जरूरी है, किस प्रकार ये जीवन में करियर में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, या वैवाहिक जीवन को अष्टम भाव कैसे प्रभावित करता है, और अलग अलग ग्रहों का संबंध अष्टम भाव से क्या स्थिति लेकर के आता है। इनसे जुड़ी कुछ जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी। अब उस वीडियो में आप में से बहुत से दर्शकों ने कहा कि इस बात के बारे में मैं आपको बताऊं कि अष्टम भाव से किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में कैसे देखा जाता है, क्या प्रभाव बताया जाता है, उससे जुड़ी कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, आज मैं जो जानकारी देने वाला हूं इसमें कौन सा ग्रह किस किस प्रकार की बीमारियां या किस किस प्रकार की परेशानियां देता है वो तो आपको नहीं बताने वाला हूं। लेकिन जो बहुत से दर्शकों ने कहा था कि आखिर किसी दुर्घटना में किसी के द्वारा मारने के कारण या फिर कोई हवाई दुर्घटना जैसे अभी जो वर्तमान में हुई थी उस प्रकार की कोई हवाई दुर्घटना में या किसी अन्य प्रकार की दुर्घटना में मृत्यु के किस प्रकार के योग होते हैं, तो आज की जो जानकारी है ये उसी से जुड़ी हुई है। हाँ, अब इसमें बहुत से दर्शक बोल सकते हैं कि कुछ हुआ नहीं और इन्होंने अपना ज्ञान बताना चालू कर दिया, या फिर कोई किसी भी तरह से मरा हो उसके बारे में बताना चालू कर दिया। अब जो या व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो अन्य को जो भी सोचना है वो सोच सकते हैं। मैं केवल और केवल एक जानकारी के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं, क्योंकि पूर्व की वीडियो में बहुत से दर्शकों ने कहा था, नहीं तो मैं आपको पिछली ही वीडियो में बता चुका था कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं इस पर आपको वीडियो दूं। लेकिन फिर भी जब बहुत से दर्शकों ने कहा तो मैं आपको बता रहा हूं। और आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, अब जिन्हें नहीं पता है उनके लिए जरूर 2 मिनट में मैं आपको एक यहाँ बस एक फोटो बता रहा हूं जहां पर आप अष्टम भाव लिखा देख रहे हैं। ये जो भाव होता है ये कुंडली का एक प्रकार से मृत्यु को दर्शाने वाला, आयु को दर्शाने वाला भाव यही अष्टम भाव होता है। अब इस अष्टम भाव से तो व्यक्ति की आयु का, मृत्यु का, उसके परिवेश का विचार होता ही है। इसके अलावा इसका जो हानि करने वाला भाव होता है, कुंडली का सप्तम भाव, जहां सप्तम लिखा हुआ देख रहे हैं, ये भी भाव मारक भाव में लिया जाता है। इसके स्वामी को मारक लिया जाता है, क्योंकि ये भाव हमारे जो आयु है उसकी हानि करता है। तो अगर आयु की हानि करेगा, उसको कम करेगा, तो वो भाव निश्चित रूप से हमारे लिए मारक रहेगा। बाकी फिर आप ये भी जानते हैं कि ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि किसी भी भाव से उस भाव तक गिनना, भावात भावाम का सिद्धांत, जिसके अनुसार अष्टम भाव से जब 8 घर आगे गिनते हैं तो कुंडली का तृतीय भाव, तीसरा भाव आता है। तो तीसरे भाव को भी मृत्यु के परिवेश के लिए, उसकी स्थिति के लिए, उसके गहराई से आकलन के लिए तृतीय भाव का भी विश्लेषण या विचार किया जाता है। और इसके बाद कुंडली का जो दूसरा भाव है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अष्टम भाव जो आयु का है, तो अष्टम से अष्टम तीसरा भाव भी आयु के लिए विचार किया जाएगा। अब उस आयु की हानि करने वाला यानी दूसरा भाव, ये भी मारक भाव में आएगा। इसीलिए ज्योतिष में द्वितीय भाव को यानी दूसरे भाव को और सप्तम भाव को यानी सातवें भाव को मारक भाव कहे गए हैं। और इन दोनों के स्वामी कुंडली में जहां होते हैं उनका प्रभाव भी व्यक्ति के लिए मारक तत्व को बढ़ाने वाला होता है। बस इसमें कुछ अपवाद इतने ही है कि अगर दूसरे का स्वामी कुंडली के अगर नवम भाव का या पंचम भाव का स्वामी हो जाए या लग्न का स्वामी हो जाए तो फिर उतना दोष इन्हें नहीं लगेगा मारक होने का। बस इतना है विचार। बाकी ज्यादा आपको केवल उनके लिए बताया है जिन्हें ज्योतिष की ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अब मैं सीधे उदाहरण की ओर लेकर के चलूंगा आपको, और उदाहरण कुंडली में ही आपको समझाते जाऊंगा। वैसे भी आप जानते हैं अष्टम भाव से, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मंगल का संबंध सबसे जरूरी है किसी भी दुर्घटना के लिए। जातक तत्वम में और जातक पारिजात में दोनों ही जगह पर आप देखेंगे कि आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अगर अष्टम भाव से मंगल का या शनि का संबंध हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु है वो दुर्घटना में या
किसी हथियार के द्वारा होने की संभावना बढ़ जाती है। अब वो किसी प्रकार से भी हो, तरीके बदल सकते हैं, लेकिन परिणाम यही है। तो अब अष्टम भाव में मान लो किसी का मंगल है, मंगल देख रहा है अष्टम भाव को, तो किसी दुर्घटना में मृत्यु हो सकती है। यानी मान लो ऐसे व्यक्ति अगर मतलब कहीं जा रहे हैं, रोड पर एक्सीडेंट हो गया या किसी से विवाद था, उसने ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी, तो ऐसे कुछ भी स्थितियां बने, कैसी भी परिस्थितियां बने, लेकिन अष्टम भाव से मंगल शनि का संबंध इन बातों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा भी बहुत से बातें देखना है उसमें कि दूसरे का स्वामी, सप्तम का स्वामी क्या लिंक बना रहा है, लग्न का स्वामी किस तरह के प्रभाव में है। इन सब बातों पर थोड़ा गौर करेंगे तो स्थिति क्लियर हो जाएंगी कि क्या प्रभाव मिलने वाला है। अब मैं आपको बिना किसी विलंब के सीधे उदाहरण कुंडली की ओर लेकर चलूंगा। जो प्रसिद्ध कुंडलियां हैं उन्हीं की ओर लेकर चलूंगा, ताकि ज्यादा उसमें कंफ्यूजन ना रहे। आप बहुत से दर्शक पहचान चुके होंगे इस कुंडली को। यहाँ साइड में आप कुंडली देख ही पा रहे हैं। ये है भारत की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी की। अब आप इस कुंडली में ज्यादा कुछ वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस कुंडली में आप देखिए अष्टम भाव, जैसा मैंने कहा ये अष्टम भाव है। यहाँ पर ये कुंडली का अष्टम भाव, इसका स्वामी यहाँ पर शनि बना। अब देखिए शनि यहाँ पर आ गया कुंडली के लग्न में। सबसे पहला तो कमजोर पॉइंट यही बना कि अष्टम का स्वामी लग्न में है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अष्टम भाव का स्वामी एक शुभ ग्रह नहीं है, इसका लग्न में आना खराब प्रभावों को देने वाला होता है। तो अष्टम के स्वामी का यहाँ लग्न में आना, ऊपर से आप देखिए कि इसके ऊपर लग्नेश की दृष्टि तो है, लेकिन लग्नेश यहाँ स्वयं कमजोर है क्योंकि शनि भी उसे देख रहा है और पापक ग्रह बना हुआ है ये चंद्रमा, यानी यहाँ पर शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। फिर आप देखिए अष्टम भाव पर मैंने कहा दृष्टि देखिए, मंगल दूसरे भाव में बैठ करके अष्टम भाव को देख रहा है, केतु 12वें भाव में बैठकर अष्टम भाव को देख रहा है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इस अष्टम भाव पर नहीं है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि कहीं न कहीं ये संकेत दर्शाते हैं कि ऐसे जातक या जातिका की जो मृत्यु हो वो सही परिस्थिति में न हो, यानी किसी न किसी प्रॉब्लम वाली स्थिति में हो, या किसी हथियार से या फिर किसी दुर्घटना से हो। ये बात यहाँ बढ़ जाती है। और बताने की आवश्यकता नहीं है कि इंदिरा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो उन्हीं के जो अंगरक्षक कह सकते हैं उन्हीं के द्वारा हुई थी। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि अष्टम भाव पर किसी शुभ ग्रह का कोई संबंध नहीं बन रहा। ऊपर से लग्न के स्वामी पर भी दृष्टि है, लेकिन लग्न में भी अष्टम का स्वामी बैठा हुआ है जिस पर भी कोई शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। तो ये वाली स्थिति तो यहाँ साफ सुथरा बता रही है कि हाँ ये स्थिति कहीं न कहीं मृत्यु के लिए नकारात्मक प्रभावों को देने वाली है या फिर प्रॉब्लम दर्शाने वाली है। अब ये बात तो आप यहाँ पर समझ गए। अगर मैं अब आपको दूसरी कुंडली बताऊं तो ये कुंडली भी आप में से बहुत से दर्शक जानते होंगे। ये कुंडली है महात्मा गांधी जी। अब आप इस कुंडली में देखिए अष्टम भाव पर हम सीधे चलते हैं। अष्टम भाव शुक्र की राशि आती है जो लग्न का स्वामी है। अब देखिए लग्न का स्वामी लग्न में बैठा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मंगल जो कि इस कुंडली में मारक ग्रह बनता है उसका सीधा प्रभाव यहाँ लग्न पर है और लग्नेश पर भी है, दोनों पर इसका प्रभाव आ गया मंगल का। ऊपर से देखिए इस मंगल की 8वीं दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर है, इस शनि की 7वीं दृष्टि इस अष्टम भाव पर है, इस केतु की 5वीं दृष्टि इस अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं। अष्टम का स्वामी लग्न में पापक ग्रहों के साथ में और दोनों ओर से पाप कर्तरी दोष में यहाँ पर स्थित है। तो इसका प्रभाव भी क्या पड़ा कि इनको भी गोली मार करके हत्या हुई, और वो कारण कुछ भी निकले, सही हो गलत हो, किसी के मामलों में सही हो या कुछ भी हो। देखिए स्थिति जो है कुंडली बताने का प्रभाव दर्शा रही है कि किस प्रकार से क्या स्थितियां ऐसी बनती है जिनके कारण किसी व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो किसी दुर्घटना में या किसी हथियार आदि के द्वारा होती है। अब इस वाली कुंडली को शायद बहुत अधिक दर्शक न जानते हो। ये अभी हाल ही में जो ये प्लेन जो क्रैश हुआ उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के विजय भाई रूपाणी, ये उन्हीं की कुंडली है। अब देखो कितनी सही कितनी गलत ये स्थिति जाने, लेकिन इस कुंडली को देख करके जो प्रभाव जो स्थिति कम से कम मुझे नजर आई और चीजें मिलती नजर आई तो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए अष्टम का स्वामी तो कुंडली में सप्तम भाव में बैठा है, मारक भाव में बैठा है, लेकिन इसमें देखिए मंगल यहाँ इसे भी देख रहा है और अष्टम भाव को भी देख रहा है। अष्टम भाव पर यहाँ पर भी केतु की दृष्टि है। आपने जैसे दोनों तीनों कुंडलियां देखी,
केतु का प्रभाव, केतु या राहु का वैसे प्रभाव अगर अष्टम भाव से आ जाए तो इसे भी खराब कहा गया है। मतलब ये भी आकस्मिक परेशानियों को देने वाला, क्योंकि दोनों ग्रह राहु और केतु ये दोनों ऐसे ग्रह है, छाया ग्रह, जो आकस्मिक प्रभाव देने वाले होते हैं। अब आकस्मिक प्रभाव में अष्टम भाव जुड़ जाए तो अष्टम भाव जीवन में कई बार आकस्मिक प्रभाव देता है, और अष्टम भाव चूंकि मृत्यु का है तो मृत्यु का भी आकस्मिक प्रभाव ये दे सकता है। आप अगर जो आर शांताराम जी की किताबें हैं, जो साउथ इंडियन एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, नामी एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, उनकी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि अष्टम भाव में उन्होंने कहा है कि अगर कोई पापक ग्रह बैठा है, और यही बात एस चटर्जी ने भी अपनी किताब में कही है कि अगर अष्टम भाव में कोई पापक ग्रह बैठा है तो कोई इसका ये पक्का नहीं है कि व्यक्ति कब तक जिएगा। कभी भी बिना किसी नोटिस के ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये साफ सुथरे शब्द बता रहा हूं मैं उस किताब के आपको। तो जब ऐसी इतनी बड़ी बात कही है कि पापक ग्रह के होने से ये प्रभाव मिल सकता है, तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। और जब खराब समय जीवन में चले उस समय पर अष्टम भाव से जुड़े ग्रह से जुड़ा उपवास या व्रत या फास्ट जिसे कह सकते हो व्यक्ति को करना चाहिए, उससे जुड़े मंत्र आदि करने चाहिए। तो ये बात जरूरी रहती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपने देखा अष्टम पर पापक ग्रह का प्रभाव, लग्न में तो मंगल ही जो सब अष्टम का स्वामी है वो दूसरे भाव के स्वामी के साथ, जो कि मारक भाव का स्वामी होता है, और एक मारक भाव में बैठे हैं, ये प्रभाव भी यहाँ पर आ रहा है। फिर लग्न का स्वामी भी जो शनि है वो राहु के साथ में है। तो यहाँ पर भी लग्नेश की स्थिति कोई बहुत शुभ नहीं, यानी कमजोर ही कही जा सकती है। और इनका भी अभी आपने देखा कि प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हुई। हालांकि देखो हवाई स्थिति में हो तो उसके लिए कुंडली का तीसरा या नवा या 12वां भाव ये भी जिम्मेदार रहेंगे। अब इन पर कभी विस्तार अलग अलग चीजों पर दिया जा सकता है कि आखिर पर्टिकुलरली हवाई यात्रा के लिए क्या होना चाहिए, या फिर गोली से मरने के लिए क्या होना चाहिए, उन सब के लिए अलग अलग विचार किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी इन जो कुंडलियों को मैंने आपको बताया है, इनमें आप साफ सुथरा ये तो देख ही पा रहे हैं कि जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो आकस्मिक या किसी दुर्घटना में हुई है या किसी परेशानी में हुई है। अब वैसे तो यहाँ पर और भी, जैसे आप जो राजीव गांधी जी की कुंडली है उन पे देखेंगे, उसमें भी आप जानते हैं बम से बम से वो जो उड़ाने वाला था खुद भी उन्होंने भी उड़ा दिया, उस तरह की स्थिति थी। अब कहीं ना कहीं बम से उनकी भी मृत्यु हुई थी। उसमें भी आप देखेंगे राहु की दृष्टि अष्टम भाव में, अष्टम भाव पर है, सिंह लग्न है जहां तक मेरा ध्यान है, और अष्टम का स्वामी गुरु लग्न में ही है। सूर्य चंद्र गुरु इकट्ठे हैं, बुध शुक्र से बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, शनि देखता है शायद अष्टम भाव को। तो यानी कहने की बात यही है कि अष्टम भाव पर मंगल शनि का संबंध होना, शुभ ग्रह का कोई संबंध ना होना, लग्नेश पीड़ित होना। अब देखो इसमें आप ये मत समझो कि ऐसा व्यक्ति जन्म लिया, अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके अष्टम से मंगल या शनि की दृष्टि बनती होंगी, क्या सभी क्या ऐसा ही होगा? तो इसमें, और आप तो कहे कि बचपन से ही हो जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको ये विचार जरूर करना है कि व्यक्ति की आयु कितनी है। अब मान लो व्यक्ति की लंबी आयु है, दीर्घ आयु का योग बना है, और आप ऐसे व्यक्ति को जन्म लेते बोल दे कि इसकी मृत्यु तो एक्सीडेंट में होंगी, या कोई इसको बंदूक से मार देगा या बम से उड़ा देगा, तो ये बातें कोई सेंस वाली नहीं होंगी, ये बल्कि डराने वाली बातें हो जाएगी। इसीलिए इतना विचार जरूर करना है कि आयु कितनी है। आयु अगर लंबी है तो ठीक है, वृद्धावस्था के समय पर जो दशा आदि आएंगी, उस समय पर दशाओं का प्रभाव, उस समय पर किए गए उपाय आदि सब उस पर विचार किया जा सकेगा। लेकिन आप बचपन से ही बोल दे कि नहीं ये तो ऐसा प्रभाव ही मिलेगा, और बस अभी से उसको डराना चालू कर दे, तो ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होगा कि जब स्थितियां खराब बनेगी तो उस समय पर व्यक्ति की आप देखेंगे कि कोई ना कोई दुर्घटना होगी, लेकिन वो उतने बड़े स्केल पर नहीं होगी कि उसमें मृत्यु ही हो जाए। कई बार आप जानते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि उस समय मृत्यु तुल्य कष्ट मिला था, या इस तरह का बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे बच गया। रोड पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पूरी चकनाचूर हो गई, पता नहीं लगा कैसे हम बच गए। ये वाली बात आप कई बार कहते सुनेंगे। अब जैसे आप उसमें भी सुन रहे हैं, या आपने देखा भी होगा टीवी पर कि 242 में से 241 की तो मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति फिर भी बच गया। तो बचा ना, क्योंकि अब वो तो बड़ा इस तरह का प्लेन क्रैश था कि कोई ना बचता, लेकिन चूंकि उस व्यक्ति की आयु लंबी होगी तो बच गया। सीधी सी बात है, उसमें कोई विचार करने वाली स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, उसके भी अष्टम भाव से कुछ न कुछ ऐसे ग्रह के संबंध होंगे जो दुर्घटना को दर्शाते होंगे, लेकिन आयु लंबी होंगी तो उस समय बचा हुआ। अब आप कहेंगे कि उसमें तो बहुत सारे लोग थे, सबकी आयु कम थी, निश्चित रूप से
ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी आयु ये नहीं बता रही हो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम आने वाला या कोई दुर्घटना का गंभीर कोई योग ना होगा। ठीक है, किसी के बहुत कम मात्रा में होगा, लेकिन होगा अवश्य ही। और वैसे भी अगर आप प्राचीन ज्योतिष की जब बात करते हैं ना, तो उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को जब खराब दशा चलती है तो विदेश चला जाता है, क्योंकि पूर्व के समय पर अपनी मातृभूमि को छोड़ना खराब माना गया था, मतलब मृत्यु तुल्य उसे माना गया था। तो इसीलिए अब खैर आज के समय पर ये नहीं बोलूंगा कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो मतलब गलत जा रहा है, लेकिन अधिकतर देखने को मिला कि ऐसी दशा में जाता है जो दशा कुंडली के कारक ग्रहों की नहीं होती, अंतरदशा आदि विशेषकर। तो ऐसे समय पर आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसा व्यक्ति जा रहा है तो अच्छी दशा में ही जा रहा होगा। हाँ, लेकिन और अधिक बहुत विकट दशाओं में व्यक्ति को नकारात्मक प्रभाव मिलता है, खराब प्रभाव मिलता है। अब ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, जितनी भी कुंडलियां बताई, ये केवल आपको जानकारी के दृष्टिकोण से बताई है। किसी कुंडली में देखे तो एकदम एकाएक ये ना सोचे कि बस ये तो भैया इसी तरह से मृत्यु के योग है। दुर्घटना किसी प्रकार से भी हो सकती है, लेकिन हाँ, अब उसमें समय आदि का विचार जरूर आवश्यक रहेगा। अब क्योंकि मैंने बहुत से जो नाम आपको, बहुत सी कुंडलियां जो बताई, अच्छी लंबी आयु थी, मतलब ऐसा अच्छी लंबी आयु जीने के बाद ये स्थितियां बनी, तो इसीलिए मैं ये बोलूं कि नहीं आपने जन्म लिया और अभी आपका ये हाल खराब हो जाएगा, या कुछ आपके ऊपर कोई बम गिर जाएगा, या आप जहां पर है उसके छत आपके ऊपर गिर जाएंगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, कम आयु में योग बनेगा तो कम आयु में भी प्रभाव मिलेगा। अब वो कितना इंटेंस होगा वो कुंडली अनुसार देखा जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कुछ आपको सीखने को मिला होगा। जरूर जिसकी कुंडली में हो उसे सतर्क सावधान रहकर तो कार्य करना ही चाहिए, लेकिन अपनी कुंडली पर अगर किसी को योग मिलता है तो उपाय इतना है कि अष्टम में जो भी ग्रह की राशि आती है उससे जुड़े वार के दिन उसका व्रत करना चालू कर दे, उस दिन उपवास करे, धार्मिक कार्य से जुड़े रहे, तो ईश्वर आपकी जो ऐसी दुर्घटना है उनसे रक्षा करेंगे। देखिए, सुरक्षा कवच बना रहे तो फिर क्या होता है कि बचाव हो जाता है। अब वो उस व्यक्ति के लिए बचाव हुआ ही ना, तो ऐसा बचाव हो जाता है। तो बाकी आप देखिए आपकी कुंडली, कोई प्रश्न हो तो अवश्य बताइए। बाकी रविवार को लाइव आता हूं, तो संभव हुआ तो आपको कल के दिन वीडियो मिलेंगी लाइव की, तो आप उसमें जुड़िएगा। कोई प्रश्न हो तो उसमें पूछ लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।